महाराष्ट्र की सियासत अचानक से यूपी और बिहार की तरह काफी दिलचस्प हो चली। शरद पवार के भतीजे ने महाराष्ट्र की राजनीति में जैसे रोमांच भर दिया है। उन्होंने जो किया है ना, वो अभी भी कई लोगों के गले नहीं उतर रहा है। अजीत पवार ने खुद एनसीपी के अध्यक्ष पद की गद्दी पर बैठकर मानो शरद पवार को किनारे लगा दिया है, क्योंकि दावा किया है कि 31 विधायक अजीत पवार के समर्थन में हैं, जबकि शरद पवार की बैठक में सिर्फ 16 ही विधायक दिखाई दिए। ऐसे में पिछले कई दिनों से मनमानी चला रहे शरद पवार को जोर का झटका धीरे से लगा है, और वो उनको किसी और ने नहीं बल्कि अपने भतीजे ने ही दिया है। ऐसे में सवाल तो ये उठता है कि कैसे हुई ये प्लानिंग, कैसे बदली गई महाराष्ट्र की दशा और दिशा। बीजेपी एनसीपी के बीच में कब कब ये सीक्रेट मीटिंग्स हुई, जिसकी कानों कान किसी को खबर नहीं लगी, और जबरदस्त खेला हो गया। अजीत पवार ने शरद पवार पर बुरी तरह से भड़ास निकाली है। उन्होंने तो शरद पवार को उम्र का हवाला देते हुए राजनीति तक छोड़ने की नसीहत दे डाली है। साथ ही बीजेपी नेताओं के साथ एनसीपी की सीक्रेट मीटिंग को लेकर भी कई राज धीरे धीरे खुल रहे हैं। अजीत पवार ने कहा है, 2014 में जब चुनावी नतीजे आए तो प्रफुल्ल पटेल और शरद पवार की कुछ बात हुई और पार्टी ने जाहिर किया कि हम बीजेपी का बाहर से समर्थन करेंगे। हमें बोला गया था कि वानखेड़े ग्राउंड जाओ और शपथ ग्रहण समारोह में शिरकत करो। हम वहां मोदी जी से मिले। उन्होंने मुझसे पूछा कि कैसे हो साहब, कैसे हैं। फिर देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी। अगर सरकार में नहीं जाना था तो हमें शपथ ग्रहण समारोह में क्यों भेजा। अजीत पवार ने फिर साल 2017 का भी जिक्र किया। कहा कि 2017 में कुछ अलग करने का प्रयोग हुआ था। हमें फिर से बोला कि चर्चा करो। हमारी पार्टी की ओर से मैं, जयंत पाटिल और कुछ नेताओं ने फडणवीस मुनगंटीवार से चर्चा की थी। किसे क्या विभाग या महामंडल मिलेगा, ये सब तय हुआ। फिर हमारे वरिष्ठों ने सुनील तटकरे को दिल्ली बुलाया। दिल्ली में बीजेपी नेता ने बोला कि हम 25 साल से शिवसेना के साथ हैं। हम बीजेपी, एनसीपी और शिवसेना की सरकार बनाएंगे। हमारे वरिष्ठ लोगों को ये पसंद नहीं था। उनका कहना था कि शिवसेना जातिवादी है। वहां पर इसे रोक दिया गया। और तो और फिर बारी थी 2019 की। अजीत पवार ने 2019 के लिए बताया कि 2019 में हमें बोला गया था कि बीजेपी के साथ चर्चा करो। एक बड़े उद्योगपति के घर पर चर्चा हुई थी। हमारे वरिष्ठ वहां मौजूद रहे। दूसरे वरिष्ठ नेता प्रफुल्ल पटेल भी वहां थे। वहां पर फिर सभी चीजें तय हो गई। फिर हमें बोला गया कि हमें शिवसेना के साथ जाना है। 2017 में शिवसेना जातिवादी थी, लेकिन 2019 में उनके साथ कैसे चले गए। इसके बाद तो अजीत पवार ने शरद पवार के सीएम बनने की भी कहानी सुना दी। शरद पवार कैसे बने मुख्यमंत्री। अजीत पवार ने अपने चाचा शरद पवार पर निशाना साधते हुए कहा, वो हमारे नेता और गुरु हैं। वो सीएम कैसे बने। उस समय भी ऐसी ही स्थिति बनी थी। वसंत दादा पाटिल की सरकार गिर गई थी और शरद पवार की सरकार बनी थी, और वो 1978 में मुख्यमंत्री बने थे। फिर अजीत पवार ने उस मीटिंग के बारे में भी बताया जो शरद पवार की बीजेपी हाईकमान से हुई थी। अजीत पवार ने कहा, दिल्ली में पवार साहब और तटकरे ने बीजेपी हाईकमान से मुलाकात की थी। बीजेपी ने कहा था कि हम शिवसेना को नहीं छोड़ सकते, चलो तीनों मिलकर सरकार बना लेते हैं। पवार साहब सहमत नहीं थे। उन्होंने कहा कि हम शिवसेना के साथ सरकार नहीं बना सकते, और इस तरह से गठबंधन नहीं हो पाया। फिर शरद पवार से अजीत पवार के अलग होने की भी कहानी सुनाई पड़ी। कैसे शरद पवार से अलग जाने का अजीत पवार ने फैसला लिया। सूत्रों के मुताबिक 30 जून को एनसीपी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की एक बैठक बुलाई थी। ये बैठक बेहद सीक्रेट रखी गई थी। इस बैठक में एक प्रस्ताव रखा गया जिसमें लिखा गया कि आम राय से शरद पवार को हटाकर अजीत पवार को एनसीपी का नया अध्यक्ष चुने जाने का फैसला लिया गया। बैठक में प्रस्ताव पास कर दिया गया। इसी दिन अजीत पवार गुट ने चुनाव आयोग को भी पत्र लिखा और पार्टी और चुनाव चिन्ह पर अपना दावा ठोक दिया। अब देखना दिलचस्प होगा कि पार्टी का नाम और चुनाव चिन्ह किसको मिलता है, लेकिन फिर भी अजीत पवार ने शरद पवार की धड़कनें तो बढ़ा ही दी हैं। महाराष्ट्र की सियासत में जिस तरह की हलचल पिछले 2 दिन में बढ़ गई है, उससे महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सांसें जरूर रुक सी गई हैं। वैसे महाराष्ट्र की सियासत की इस उथल पुथल के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी इस बारे में क्या राय है? कमेंट कर हमें जरूर बताएं।